बात उस वक्त की है जब भगवान बुद्ध इस धरती पे अवतरित हुए। एक आदमी जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, जीवन बिताने के लिए एक चरित्रवान पत्नी और राम लक्ष्मण जैसे 2 बच्चे थे। सब कुछ था। फिर एक दिन उस आदमी के मन में भगवान को पाने की लालसा जन्मी। उसने सोचा कि मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है, अब कभी भी धन की कोई कमी नहीं आएगी और न धन के अलावा मुझे किसी चीज़ की कमी है। वो बस कुछ बचे जीवन में मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं। उस आदमी ने ईश्वर को खोजने की ठान ली। ईश्वर को खोजने की शुरुआत मंदिर में की और स्थल बनाने के निर्माण में की, परंतु सारे मंदिर बनाने के बाद भी ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उसने दान पुण्य करना शुरू किया। उसने अपने खजाने का बहुत सारा धन दान पुण्य में लगा दिया, फिर भी ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। फिर उस आदमी ने सोचा कि अब मुझे बड़े तीर्थ धाम की यात्रा करनी चाहिए। उस आदमी ने बहुत सारे तीर्थ धाम की यात्रा की और उनके दर्शन किए। ऐसे ही 20 साल गुजर गए, पर उस आदमी को ईश्वर कहीं नहीं मिले। भगवान को पाने की कोशिश करते करते वो आदमी थक गया। आखिरकार एक दिन भगवान बुद्ध के पास गया और कहने लगा, हे बुद्ध, मैं 20 साल से ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ, पर एक बार भी ईश्वर कहीं नहीं मिले। क्या आप मुझे ईश्वर को पाने का मार्ग दिखा सकते हैं? उस आदमी की बात सुनकर महात्मा बुद्ध उसे पूछने लगे कि ईश्वर को खोजना इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है, वो तो आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि ईश्वर को खोजने के लिए तुमने क्या किया और कहाँ कहाँ खोजा? वो आदमी बुद्ध को सारी बात बताते हैं कि मैंने कई सारे मंदिरों और धर्म स्थलों का निर्माण कराया और दान पुण्य भी करवाया और कई सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन भी किए, फिर भी मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। महात्मा बुद्ध उसकी बातें सुनकर हंस पड़े और कहा, ठीक है, तुम्हें ईश्वर के दर्शन करने हैं ना, तुम शाम के वक्त मेरे पास आ जाना, तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वो आदमी आश्चर्यचकित होकर वहाँ से चला गया और सोच रहा था कि मुझे बुद्ध कैसे ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। फिर कुछ देर बाद संध्या होने लगी, पर महात्मा बुद्ध संध्या होने से पहले कुछ ढूंढ रहे हैं। तो शिष्य ने आकर पूछा, हे बुद्ध, आप क्या ढूंढ रहे हो? महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे पास एक कीमती मोती था, परंतु वह मोती खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शिष्य भी मोती ढूंढने लग गए और सभी मोती ढूंढ ही रहे थे कि इतने में वो आदमी वहाँ पहुँच गया। उसने देखा कुटिया के बाहर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उस आदमी ने जाकर कहा, महात्मा, आप क्या ढूंढ रहे हो? महात्मा बुद्ध ने बताया कि मेरा एक कीमती मोती यहाँ खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। यह सुनकर वो आदमी भी वो खोए हुए मोती को पूरी लगन से ढूंढने लग गया। ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, पर मोती नहीं मिला। वो आदमी परेशान हो गया और फिर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुजी, आपने आखिरी बार मोती को कहाँ देखा था? ठीक से याद करिए। महात्मा बुद्ध सोचकर बताने लगे कि मैंने आखिरी बार मोती कुटिया के बाहर अंदर देखा था। ये बात सुनकर वो आदमी गुस्से से कहने लगा, आप में थोड़ी सी अक्ल है या नहीं? मोती आपकी कुटिया में गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा। आप सब बेकार ही इधर उधर ढूंढ रहे हो और मुझे भी आपके साथ घुमा रहे हो। आप अपना तो टाइम व्यर्थ कर ही रहे हो और दूसरों का समय भी व्यर्थ कर रहे हो। महात्मा बुद्ध उस आदमी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर वो आदमी बोला, हे बुद्ध, आप हंस क्यों रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। महात्मा बुद्ध बोले, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था कि
जिस ईश्वर को तुम 20 सालों से बिना सोचे इधर उधर ढूंढ रहे हो, तुमने कभी अपनी अंदर की कुटिया में सोचा ही नहीं कि ईश्वर कभी खोजने से नहीं मिलते। उनके लिए तन और मन पवित्र होने चाहिए, तभी ईश्वर के दर्शन होते हैं। अगर तुम ईश्वर के सच्चे दर्शन करना चाहते हो तो इधर उधर भटकना छोड़ दो, अपनी अंदर आत्मा में ज्ञान दो, तुम्हें वहीं मिलेंगे। तुम्हारे अंदर के ईश्वर को तुम देख लोगे तो हर जगह हर इंसान में तुम्हें ईश्वर ही दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध की अमृत वाणी सुनकर उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया और बुद्ध के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगते हुए कहा, मैं बेकार में ही इधर उधर भटक रहा था। वास्तव में ईश्वर हमारे अंदर ही हो।